अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद डिजिटल कराची से मैं हूँ सफ़ीर रशीद। नाज़रीन, कराची में शेर कायद में इस बार जो है एक तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जा रहा है। कमिश्नर कराची की जानिब से अहकाम दिए गए हैं। जो मुख्तलिफ असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, सदर के असिस्टेंट कमिश्नर हैं और बाद जमशेद क्वार्टर के, वो एक्शन में हैं और बाकायदा तौर पर कार्रवाई की जा रही है। इससे कबल भी हमने देखा शेर कायद में जो है मुख्तलिफ जो है हुकूमती सतह पर और कमिश्नर्स की जानिब से जो है जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किए गए हैं, लेकिन फिर दोबारा उसी तरीके से जो है वो सड़कें दोबारा बंद हो जाती हैं, फुटपाथ के ऊपर तजावज़ात लगाए जाते हैं। इस बार कितना सीरियस हैं, कितनी संजीदा है हुकूमत और कमिश्नर्स जो हैं वो, हमने ये देखा कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो सदर के इतराफ़ में जो तजावज़ात थे उनको हटाया गया और लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इसी तरह बादराबाद और जमशेद क्वार्टर की इतराफ़ में भी लोगों को गिरफ्तार किया गया और डिफरेंट मुख्तलिफ जो तजावज़ात थे उनको हटाया गया। हमारे साथ शेरी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, बात करेंगे कि हुकूमत और जो कमिश्नर्स हैं और असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं कितने संजीदा हैं इस अमल पर और इसको कैसे देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम, मैं नोमान मलिक एज एंकर पर्सन NTV का। मेरे ख्याल से तो सर ये काम जो हो रहा है तजावुज़ात पे, तो मेरे ख्याल से बेहतर हो रहा है। एज ए जर्नलिस्ट ये कह रहा हूँ कि हमारी कॉलोनी है लियारी में मेरी रिहाइश है। वहाँ पे एक मॉडल कॉलोनी बनाने जा रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर औरंगजेब साहब ना, नदीम औरंगजेब साहब। तो मेरी उनसे गुफ्तगू होती रही है। बेसिकली सर फ़ायदा पता है कौन उठा ले? फ़ायदा जो बीटर्स होते हैं वो होते हैं, जो फ्रंटमैन होते हैं SHO के, वो फ़ायदा उठाते हैं इन टीओ से। गरीब बंदा चिस्टा टीया लगाने वाला जो रोज़ के 500,000 लेके जाता है। तो होता सर यही है कि इसमें से 50, 100, 200, 400 सबसे पहले हमें बीटर को देना चाहिए। अब इसको सबसे बेहतर करने का तरीका, जो नदीम साहब से हमारी बात हुई, उसका ये हुआ कि सर उसने हमें ये कहा कि बोला सालाना गवर्नमेंट को पैसे देंगे और बाकायदा उसकी स्लिप बनेगी, फिर किसी बेटर किसी भी चीज़ के लिए उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी आम बंदे को। तो मेरे ख्याल से तो ये बेहतर हो रहा है। बाकी ये जो कुर्सियाँ लगाई जा रही है, पार्किंगों पे बात हो रही है, तो ये तो ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा कि ये कहा जाता है कि गरीब का चूल्हा जलता है इस तमाम चीज़ों से, जो तजावज़ात की जा रहे हैं, गरीब लोग हैं फुटपाथ पर, लेकिन दूसरी जानब हम ये देखते हैं कि सड़कें हैं जो बनी है ट्रैफिक के लिए, ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है, लोग परेशान होते हैं। तो इस अमल को, कमिश्नर कराची के अमल को कैसे देखते हैं आप? देखें, ये इक़दाम जो हुकूमती सतह पे उठाया है और चारों चीफ सेक्रेटरी जो है इसमें इन्वॉल्व थे जब ये स्टार्ट हुआ था मामला, और आज इस मामले को 2 महीने हो गए हैं तकरीबन गालबन। लेकिन आप ज़िला बस्ती सेंट्रल के अंदर देखें, बहुत बड़ा एक वो पूरा एरिया है ज़िला बस्ती का, और वो सुरजानी से लेकर नाज़माबाद तक पूरा, फिर इसके बाद औरंगी टाउन है, नाज़माबाद है, फिर इधर अजीज़ाबाद की तरफ है। तो मैं ये समझता हूँ, देखें अभी जैसे भाई ने आपको ये बात बताया कि इसमें बीटर इन्वॉल्व होते हैं, इसमें बीटर का एक ख़ास किरदार नहीं होता, उसमें सबसे मेन चीज़ जो इलाके के थाने जो होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। और वो एक, अगर हम ये एक बंदे को कसूरवार करें कि DMC, KMC, TMC इनका अमला अगर मौजूद है और वो 1000 रुपये या 2000 रुपये मंथली उठा रहा है एक ठिए वाले से, तो ये कहना मतलब ये कि मेरी नज़र में गलत है। वो अपना हिस्सा लेके जा रहे हैं, पुलिस अपना हिस्सा अलग लेती है, और पुलिस की वजह से ही ये मुस्तहकम किया जाता है। अब आप आ जाएं डाकखाने पे, तो डाकखाने के दोनों एतराफ़ अगर पुल के नीचे आप देखें तो नर्सरी शो कराते हैं, उसका चालान जमा कराते हैं, बाद में वो जगह जो है पार्किंग को दे दी जाती है। इसी तरीके से आप फिरदौस शॉपिंग सेंटर की तरफ जब जाएंगे आप, की बात करें, हाँ, तो वहाँ पे आप देखें लियाकताबाद मेन मार्केट है, और तकरीबन गालबन मैं ये समझता हूँ 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जो ट्रैफिक की हालत होती है ना, वो अल्लाह की पनाह है। ऑफिस जाने वाले जो है ना, मैं बोलता हूँ जिसको ना हार्ट का प्रॉब्लम हो ना, वो भी शुरू हो जाए या जहनी अजियत का शिकार हो जाए। लेकिन पार्किंग माफिया इतनी मुस्तहकम है, उसकी जड़ें इतनी पक्की हैं कि उसको इतना हटाना आसान नहीं लगता। वो वक्ती तौर पे दिखावा तो करते हैं, एक मतलब कार्रवाई करते हैं, गाड़ियों में आते हैं और केबिन उठाया लेके चले, लेकिन मेन चीज़ तो आप पार्किंग को भी तो देखें ना। आप एक एक ट्रैक पूरे 3-3, 4-4 जगह पे 4-4 पार्किंगें बनाई हुई हैं। भाई आप सिंगल बाइक खड़ी कर रहे हो तो उसी पार्किंग के अंदर आप 4-4 रो के अंदर बाइकें लगा रहे हो, वो डबल ट्रिपल पार्किंग हो रही है। उसकी वजह से जो गुजरने वाला मुसाफिर है उसको तकलीफ हो रही है। फिर दूसरा ये कि राह पुलिस का भत्ता और एक तरफ आ गया टाउन का भत्ता, तो ये 2 चीज़ें हैं, ये अलग अलग हैं।
अब इसको ये किस तरीके से देखेंगे सरकारी अफसरान या डिस्ट्रिक्ट के जो कमिश्नर हैं या मजिस्ट्रेट हैं, वो किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे, ये वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन ये कि आवाम के लिए एक दर्द सरी तो है। अभी कल मेरी नज़रों से एक वीडियो गुजरी है, सदर के अंदर मोबाइल मार्केट पे पार्किंग के पैसे ले रहा है वो पठान, बंदे को बोला हाथ नीचे कर। अच्छा, एक तो नाजायज़ पार्किंग भी ले रहा है, फिर उसको बोला हाथ नीचे कर। वो बोला भाई यहाँ अलाउ ही नहीं है पार्किंग। और कोर्ट की तरफ से भी पहले अहकामात आए थे, कोर्ट ने भी इसके ऊपर अपनी नोटिफिकेशन हेयरिंग वगैरह की थी और जारी किए थे बाकायदा सारे अहकामात कि ये पार्किंग अलाउ नहीं होगी। फिर जो हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, उन्होंने इसके लिए एक हेल्पलाइन बनाई है कि कहीं अगर पार्किंग ली जा रही है तो मुझे फौरी कॉल किया जाए। तो आवाम से तो यही गुजारिश है, उस हेल्पलाइन पे कॉल करके देख लें, अगर आप लोगों का काम उससे बनता है तो। कल ऑपरेशन हुआ सदर में असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से, जो तजावुज़ात थे उनके खिलाफ ऑपरेशन किया और वहाँ पर अक्सर कई लोगों को गिरफ्तार भी किया, दुकानें बंद भी की गई। उनका ये कहना था कि जो दुकान है, दुकान के साथ जो फुटपाथ की जगह है वहाँ पर जो है वो तजावुज़ात लगाई गई हैं, उसको हटाया गया है। तो इससे कबल भी ऐसा होता गया। सदर आपने देखा, सदर अगर आपने कहीं पहुँचना है, सदर से होते हुए जाना होता है, तो एक घंटा 1.5 घंटा आप ट्रैफिक में फंसे रहते हैं तजावुज़ात की वजह से। तो इससे कबल भी होता रहा है कि ट्रैफिक की बेहतरी के लिए तजावुज़ात को हटाया गया, लेकिन फिर भी दोबारा ही किया जाता है। आपका ये कहना है कि ये बीटर्स और जो पुलिस और टाउन इन्वॉल्व है, तो इसको कैसे हल किया जा सकता है? भाई देखिए, ये इस तरीके से हल किया जाता है कि देखें, जो बीटर अपनी बीट लेने आता है महीने पे, ये दुकानदार उनकी निशानदेही करे, क्योंकि उनकी दुकान के बाहर ठिया लगा हुआ है, उनकी दुकान के बाहर पार्किंग लगी हुई है। अगर वो दुकानदार चाहता है कि मेरा कारोबार उड़ जाए, सही है, और अच्छा चले पहले की तरह। लेकिन आज से मैं आपको बताता हूँ, 95-96 में हम जब सदर आते थे या प्रेस क्लब की तरफ जब हम आते थे, बड़े पुरसुकून माहौल में आते थे। कोई पार्किंगें नहीं होती थी, कोई ठेले पथारे इतने होते थे, लेकिन कोई 100 में एक आध अगर नज़र आ गया। अब तो मतलब एक माफिया के तहत इसको बनाया हुआ है, और ये समझे कि फुटपाथ या कोई जगह वो अपने बाप की समझते हैं। जहाँ दिल चाहता है कोई ठिया लगा देता है, जहाँ दिल चाहता है गन्ने की मशीन रख दी जाती है, जहाँ दिल चाहता है पार्किंग स्टार्ट हो जाती है। अब जितने मोबाइल शॉप हैं, आप सदर से लेकर गुलशन इकबाल, सरीना मार्केट, न्यू कराची, गुलिस्तान जौहर, मिलेनियम मॉल, जितने मोबाइल शॉप हैं आप वहाँ जाएं। मैं आपको अभी दावे से बोल रहा हूँ, गारंटी से वहाँ पार्किंग माफिया अपना गठजोड़ से अपना हिसाब किताब और पार्किंग का निज़ाम चला रही होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से जो ऑपरेशन तो किया जा रहा है, लेकिन आवाम का ये कहना है कि इसके साथ जो इलाके के जो पुलिस है, जो टाउन्स के ज़िम्मेदारान हैं, जो बीटर्स हैं, उनको बाकायदा तौर पर जो वहाँ पर तजावुज़ात लगाते हैं उनसे बाकायदा पैसे लिए जाते हैं। ऑपरेशन तो बहुत अच्छी बात है, ऑपरेशन करना चाहिए, लेकिन साथ साथ उन लोगों को भी रोकना चाहिए जो एक मुनज़्ज़म गैंग है, जिस तरीके से वहाँ से पैसे वसूल करते हैं और इस तरीके से तजावुज़ात को बढ़ाते हैं।